आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। जोरदार ताली मारिए। फोटो खिंचाने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त जमुई जिले में हूँ, जहाँ पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था, सभा हुआ था। और जो पहला चरण में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में 19 अप्रैल को उसमें जो 5 जिला है, गया है, जमुई है, औरंगाबाद है और नवादा है, उसमें मैं इस वक्त जो चकाई और देवघर जो मार्ग में वहाँ हूँ और जमुई देवघर मार्ग पर हूँ। और मेरे साथ देखिए चुनाव का मौसम है, वो अलग अलग दल के लोग का गाना देखिए बज रहा है। मेरे साथ लोजपा के बिहार प्रदेश महासचिव कमलेश शर्मा जी हैं, ये चंदन सिंह जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं चकाई प्रखंड के, और मेरे साथ सोनो प्रखंड के, और मेरे साथ ये पूर्ण शर्मा उर्फ रमाश्रय शर्मा, बिहार के चर्चित चेहरे। और ये जो प्रखंड है, सोनो चकाई प्रखंड है, उसके विधानसभा के प्रभारी हैं, और इनको सोनो का प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, आपका अपना परिचय बताइए सर। मुन्ना सिंह, जिला मीडिया प्रभारी। और मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं। और ये आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुआ है। ये अरुण भारती जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर चंदन जी, आज आपका कार्यालय का उद्घाटन था और किस तरह का कार्यक्रम था, इसके बारे में जरा बताइए। धन्यवाद पहले आपको। आज हम लोग एनडीए गठबंधन के कार्यालय का सोनो प्रखंड में उद्घाटन करवाए हैं, और उद्घाटन करने में एनडीए कार्यकर्ता जितने भी 5 घटक दल हैं, सभी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग मौजूद थे। और एक छोटी मोटी बैठक भी हम लोग किए हैं, जिसमें कि सभी लोगों का विचार विमर्श हुआ कि आगामी आने वाले 19 अप्रैल को जो चुनाव है, उसमें यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अरुण भारती जी, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर हम लोग जिताने का काम करें। और जीत तो हम लोगों की पक्की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चूँकि ये लोकसभा चिराग जी का है, 10 साल वो यहाँ से लोकसभा जीते हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं, और इस बार अरुण भारती जी प्रत्याशी हैं। तो एक तो मोदी लहर है, पहला फैक्टर है जो पूरे देश में है, लेकिन जमुई लोकसभा में चिराग जी का काम बोल रहा है। मोदी की लहर के साथ साथ चिराग जी का काम बोल रहा है। हम लोग आज तक जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में जमुई जिला गिना जाता था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जमुई जिला गिना जाता था, आज उनके आने के बाद एक से एक महत्वपूर्ण योजना, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, झाझा टू बटिया रेलवे लाइन हो गया, पासपोर्ट ऑफिस जमुई हो गया, ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं को उन्होंने इस धरातल पे उतारा है, जो कि हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसा भी काम, बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लोकसभा में आ सकता है या होगा। आप जो घूम रहे हैं उसका आपको लाभ दिखता हुआ मिल रहा है, जन समर्थन आपको मिल रहा है? जी घूम रहे हैं। सबसे तो बेहतरीन बात ये है कि एम्स और PMCH जैसे अस्पताल में वो लोग ज़्यादा मिलते हैं जो कि जिनका कि पैरवी चिराग जी करके और उन लोगों का इलाज करवाए, वो लोग, उन लोगों की संख्या ज़्यादा मिलती है। उन लोगों की संख्या ज़्यादा मिलती है कि जिनके गरीब तबके के बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चिराग जी अपने लेटर पेड पे लिख के करवाए थे, वैसे लोग ज़्यादा मिलते हैं। चूँकि मेडिकल कॉलेज, रेलवे लाइन, ये सब तो हाई लेवल की बात है, गरीब लोग ऐसा ज़्यादा मिलते हैं जिनको कि चिराग जी पर्सनली मदद किए हैं। देखिए जमुई जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें लगभग 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा है। देखिए मेरे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव रमाश्रय शर्मा, और ये जो क्षेत्र है चकाई विधानसभा, उसके प्रभारी बनाए गए हैं। सर आप चूंकि मगध से बिलोंग करते हैं, चकाई में आके काम कर रहे हैं, आपको कैसा, जनता का कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? सबसे पहले तो आज आपका जो जन अदालत है, और आप बाबा शिवाजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी मगध से आते हैं।
और मगध से आकर के अब हम लोगों को सौभाग्य है कि आप वाइट लेने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र की बात है तो क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है से सुदूर इलाका है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः संथाली वगैरह और हमारे गरीब गुरबे लोग रहते हैं और सुदूर देहात इलाका है। आज से 10 साल पहले यहाँ पर कौन सांसद होते थे, यहाँ के आम ग्रामीण लोग भी नहीं जानते थे कि मेरे सांसद का क्या नाम है। आज यहाँ एक छोटा बच्चा से भी पूछिएगा कि यहाँ के सांसद कौन है तो चिराग जी। अब ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद यहाँ तो जो कितना सारे काम हुए हैं तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष, सोनो प्रखंड अध्यक्ष माननीय चंदन भाई तो बताइए दिए, ये सारा चर्चा जो है और यहाँ का जो विकास किया है कि विकास चिराग जी को बोलता है, ये तो सारे बोला दिए। जब मैं यहाँ आया हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ जो पूरा लोकसभा है, चकाई विधानसभा तो दूर, पूरा लोकसभा में खाली सभी लोग अरुण भारती नाम जप रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये क्षेत्र में चिराग पासवान जी 10 वर्षों से सांसद हैं और चिराग पासवान जी के पिता जो थे से उनका सिद्धांत कहनाम था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिसमें सदियों अंधेरा है। तो सदियों अंधेरा वाला ये इलाका है। तो मतलब जो ये चिराग पासवान ने जो 10 वर्षों में काम किया उसका लाभ आपको मिल रहा है। सदियों अंधेरा वो इलाका है और यहाँ के लोग बहुत गदगद हैं कि चिराग सर आए। उसके साथ साथ जो यहाँ के हमारे माननीय जो सांसद प्रत्याशी हैं सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के बहनोई हैं और इसके साथ साथ हमारे जो संस्थापक थे बड़े साहब स्वर्गीय पद्म विभूषित रामविलास पासवान जी, उनका दामाद है। चलिए तो देखिए जी हाँ। उसका दामाद हैं तो उस हैसियत से इस क्षेत्र के लोग अपने जो महानुभाव और चिराग पासवान जी जो सांसद हैं उनको अपना परिवार और भाई मानते हैं। तो उसके हैसियत से जब उनका ये बहनोई है तो इस सारा जो लोकसभा क्षेत्र है उनके दामाद हुए। और आपको विश्वास है पूरा भरपूर प्यार मिलेगा। दामाद का प्यार किस कदर होता है ससुराल में, तो आप उनका इस तरह से ससुराल है तो ये दामाद हुए। जी तो ये दामाद के हैसियत से यहाँ के लोग उनको मान रहे हैं और वो लोग इस चलते यहाँ जीत तो उनकी पक्की है। लेकिन इन लोगों के यहाँ के लोगों को सिद्धांत है कि अगर भाई को मैंने 2.5 लाख दिया है तो दामाद को दान सहित 5 लाख से जीता है। देखिए मेरे साथ जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है उसके प्रभारी हैं कमलेश शर्मा जी और ये टेकारी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं और ये जो सोनो प्रखंड है उसका ये प्रभारी भी हैं और ये भी लगे हुए हैं। सर किस तरह का रिस्पांस है इनका अरुण भारती जी का, जरा बताइए। हम लोग का यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र रहा है, यहाँ 10 वर्षों से लगातार सांसद रहे हैं और नीति आयोग का जो सर्वे आया है उसमें जमुई पहले निचले पायदान पर होता था। आज उसको जो माननीय सांसद के मतलब पहल से ये जो जमुई जिला है सबसे मतलब फर्स्ट पौदान सेकंड पौदान पर आने का काम किया है। और यहाँ एक तरफा एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है ना कि अब की बार 400 पार, उसी में एक सीट हमारा जमुई आता है। तो हमारे जो कैंडिडेट हैं अरुण भारती जी ये बहुत ही सादगी विचार के हैं और सबसे योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं। जितने भी यहाँ और कैंडिडेट खड़ा है उनका सारा का बायोडाटा देख लिया जाए। और ऐसा नहीं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिर्फ बनोई हैं, इनकी माता जी 2 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं। ये भी अपना राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई किया, इसलिए हमारे उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी के सभी उम्मीदवारों में सबसे बढ़िया हैं। और उसका नतीजा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जमुई के जनता ने ठाना है कि यहाँ से अरुण भारती को जिता के पुनः लोकसभा भेजना है। देखिए मेरे साथ हैं सर, ये क्या नाम बताया था आपने? मुन्ना सिंह। देखिए मुन्ना सिंह जी हैं। सर ये बताइए कि चूँकि जैसा कि उन्होंने बताया कि अंतिम पौदान पे माना जाता था, 10 साल आपके यहाँ के सांसद रहे हैं, अब चूँकि आप यहाँ आए हैं, घूम रहे हैं और अरुण भारती जी को समर्थन कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता में? जी मैं बता दूं कि मैं तो स्थानीय हूं और जमुई ज़िला 2005 के पहले या 2014 के पहले नक्सल प्रभावित ज़िला के रूप में इसको जाना जाता था। और विकास किसको कहते हैं ये तो किसी को पता ही नहीं था, न सड़कें थी, न पुल था, न कुछ था। जब से हमारे माननीय आदरणीय लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान जी 2014 में जीते, उसके बाद उन्होंने विकास की गाथा लिखनी शुरू कर दी। तब यहाँ के लोगों को पता चला कि विकास क्या होता है
उसके और उनके सांसद बनने के पहले यहाँ के लोग सिर्फ सांसद को चुनते थे और सांसद का नाम जानते थे कि फलवा सांसद है, लेकिन कभी उसको देखते नहीं थे। लेकिन उनके बनने के बाद ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता था जो कि माननीय चिराग पासवान जी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते थे। कहीं भी हत्या हो जाए, कहीं भी बलात्कार हो जाए, किसी के घर में कोई मर जाए, किसी की यहाँ शादी है, कोई भी निमंत्रण दे, हर एक के दरवाजे पे पहुँचते थे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी के दरवाजे पे पहुँचते थे। और विकास की गाथा ऐसी है कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने बताया, हमारे प्रभारी जी ने बताया, हमारे ये प्रभारी जी ने बताया, और मैं भी बताने लगूँ तो मतलब कि रात भर लग जाएगा। झाझा में फुट ओवर ब्रिज हो गया, FCI का जोनल ऑफिस, FCI का जोनल ऑफिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको उन्होंने यहाँ पे किया, बहुत सारे काम किया। और काम करने का क्या था कि हमारे जो पार्टी के संस्थापक पद्म विभूषित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, वो विकास के लिए जाने जाते थे। पूरा हिंदुस्तान, बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और उनके वो पुत्र हैं, तो उनके वो पुत्र हैं, आनुवांशिक समझिए कि विकास उनके अंदर भी है, और उन्होंने पूरे जमुई क्षेत्र का विकास किया। तो ये मुन्ना सिंह जी थे, और चूँकि हम प्रयास करेंगे कल भी और जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने का, चूँकि आज ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन था। और देखिए इधर लोजपा के पंकज पांडे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं सर, सोनू का बताइए सर, कैसा रिस्पांस है आज आपका कार्यालय का उद्घाटन था? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और सांसद जी को, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को घर घर का एक एक बच्चा जानता है, और घर घर में भी आवाज़ निकलता है चिराग पासवान जिंदाबाद। तो इन सारे लोगों से हम बात करने का प्रयास किया। मेरा पूरा प्रयास रहा कि जो कल या परसों 2 दिन हम और कैंप करेंगे और स्थानीय जो कुछ ग्रामीण इलाका है वहाँ जाने का प्रयास करेंगे, और ग्रामीणों के बीच में क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं। चिराग पासवान ने जो 10 साल तक काम किया, तो अब वो आधार जो है एक काम करेगा, अरुण भारती जी को वो काम देगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो बेहतरीन काम होता है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया था बिहार के लिए, उनके लड़कों ने उसको आगे बढ़ाया। अब इन लोग का ऐसा भी उम्मीद है, या स्थानीय लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि इस विकास की गति को ये अरुण भारती भी अगर जीतते हैं, जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है, तो विकास का काम अनवरत जारी रहेगा। और ये जमुई जो लोकसभा क्षेत्र है, भारत के नक्शे पर अलग से चमकता हुआ दिखाई देगा। मैं बाबा शिवा